किए। अब बारी है दूसरे सेशन की, आपके टेस्ट की। तो देखते हैं आपने कितना सीखा। लेट अस स्टार्ट। कॉन्सोलेट हुआ, हमने याद किया कॉन्सोलेट हुआ सांत्वना देने में, शांत करने में, तसल्ली देने में। ठीक है, स्टेबल स्थिर होता है। फिर था डेफियंस, क्या है? दीदी, डेफियंस का हमने याद किया डेफिएंट, दीदी फेंट देगी जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसकी बात को नहीं मानेगा। एक क्यूट पर्सन भी शार्प हो सकता है, तीखा हो सकता है। इस सर ने हमें बहुत मुश्किल से, कठिनाई से देखा। अब राशन खाने से ना राश पड़ गए, यहां रगड़ पड़ गई, खरोंच पड़ गई। कर रीड डल व्यक्ति, मुझे विश्वास हो जाएगा, जल्दी विश्वास करने वाला। एक वर्षन से मुझे नफरत है। एक नार के शासन में अनारकी होती है, अनार के शासन में अनारकी, अराजकता होती है। और नेट से इसको सजाओ, अलंकृत करो। कॉर्प रियल में ही बॉडीली होती है, वास्तविक होती है, फिजिकल होती है, टेंजिबल होती है, रोबोट नहीं होती। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में सारे पक्ष सम्मिलित हों, ऐसा पैसेज, ऐसा व्यापक पैसेज जिसमें सभी पहलू सम्मिलित हों। प्रेड पे कमेंट करके मैं ऐसी स्थिति में फंस गया कि बाहर निकलना मुश्किल है। स्थिति में फंसना इसका मीनिंग है। एक क्राइम मुनि करने के बाद उग्र हो गया, रफ हो गया, हार्श हो गया। सोमाटिक हो गई, दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो अब फिर से एक बार पिक्स देख लीजिए। सोमाटिक हो गई, ये सोमा है, और एक ठीक हो गई, कैसे? फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से। फिर है एक्री, एक क्राइम करने के बाद मुनि उग्र हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। प्रेड पे कमेंट करके ऐसी स्थिति में फंस गया कि बाहर निकलना मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, वो होता है जो बहुत ही बड़ा होता है और जिसमें सारे पहलू सम्मिलित होते हैं। कॉर्प रियल में ही भौतिक है, टेंजिबल है, फिजिकल है। और नेट से इसको सजाओ। एक नार के शासन में बहुत भारी गड़बड़ी होती है, गड़बड़ घोटाला। एक वर्षन में नफरत करता हूं, हेट करता हूं, घृणा करता हूं। कर रीड डल व्यक्ति, मुझे विश्वास हो जाएगा, विश्वास करना। अब राशन खाने से घर्षण पर हो गया, खरोच पड़ गई। दिस सर ने बहुत ही मुश्किल से मुझे देखा, आइडेंटिफाई किया, सी देखना। एक क्यूट पर्सन, तीखा व शार्प हो सकता है। दीदी फेंट देगी अगर उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, बात को नहीं मानना, अगर उसको चैलेंज किया तो। स्टडी फास्ट करने वाले लोग स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं, निरंतर स्टडी करते हैं, फॉर्म और स्ट्रांग होते हैं। कॉन्सोलेट हुआ तसल्ली देने में, सांत्वना देने में। सोले रिलैक्स हो जाओगे, शांत हो जाओगे। तो आज हमने इन वर्ड्स पे बात की। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सीखा होगा और आप इनको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। ये सारे वर्ड्स आपको नेचुरल याद होने चाहिए। विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।